आप लोग चलेंगी? आइए चलते हैं। हर जोगी बड़ा मतवाला, हर जोगी बड़ा मतवाला, कैलाश पे निहारा, जोगी बड़ा मतवाला, जोगी बड़ा मतवाला, कैलाश पे निहारा, जोगी बड़ा मतवाला, कैलाश पे निहारा। हर हर भोले गिरी जोगी बड़ा मतवाला, कैलाश पे निहारा, जोगी बड़ा मतवाला, कैलाश पे निहारा। हर हर भोले गिरीवर, चंदन का बन हसारा, हर हर भोले गिरीवर, चंदन का बन हसारा। जोगी शिव जोगी, जोगी बड़ा मतवाला। महाराज चंद्रमौली रखे बगल में झोली, महाराज चंद्रमौली रखे बगल में झोली। महाराज चंद्रमौली रखे बगल में झोली, महाराज चंद्रमौली रखे बगल में हृदय तुम्हारा दुलारा। जोगी बड़ा मतवाला, कैलाश पे निहारा, जोगी बड़ा मतवाला, कैलाश पे निहारा। हर हर भोले गिरीवर, चंदन का बन हसारा, हर हर भोले गिरीवर, चंदन का बन सारा। जोगी शिव जोगी, जोगी बड़ा मतवाला। हे अमृत की बूंद बरसे, आई गंगा बरसे, अमृत की बूंद बरसे, पावन जटा कुतर से, पावन जटा कुतर से, सिर पे है गंगधारा, पावन जटा। जोगी बड़ा मतवाला, कैलाश पे निहारा, जोगी बड़ा मतवाला, कैलाश पे। चंदन का बन हसारा, हर हर भोले गिरीवर, चंदन का बन है सारा। हटदान गोद खाए, मन का एक जोगी बड़ा मतवाला, कैलाश पे निहारा, जोगी बड़ा का बन हसारा, हर हर भोले गिरीवर, चंदन का बन है सारा। जोगी बड़ा मतवाला, कैलाश पे निहारा, जोगी बड़ा मतवाला, कैलाश पे निहारा। जोगी बड़ा मतवाला। भोले भूत भावन आसुतोष वरदानी भोलेनाथ
सारे देवता और दैत्य भगवान नारायण ब्रह्मा जी के साथ पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। बोले देव देव महादेव हे शंभुनाथ। कहा धारण तो इसे मैं कर लूं, लेकिन ये शरीर मेरा भी नहीं है, इसका मालिक मैं नहीं हूं, इसलिए इसे मैं नहीं धारण कर सकता। सर्प की शैया पर लेटने वाले हैं, माया की भी निचा नहीं है। शांताकारं भुजगशयनं त्रिगुणातीत है ये, सत रज तम तीनों गुणों से परे है, इनका वर्ण करने लायक है। और भगवान विष्णु के गले में लक्ष्मी जी ने माला डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस तरह भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई। धन्वंतरिक भगवान अमृत कलश लेकर निकले, और जब अमृत कलश लेकर निकले तो दैत्यों में और देवताओं में पुनः युद्ध छिड़ा। दैत्य अमृत कलश को लेकर भागने लगे। भगवान ने देखा कि जिस कार्य की सिद्धि के लिए इतना संघर्ष किए हैं ये देवता, आज पुनः इनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए पुनः एक बार मोहिनी रूप धारण कर लिए। मोहिनी रूप धारण करके और रूप सुधा माधुरी का पान कराते हुए सभी दैत्यों को रूप सुधा माधुरी का पान कराते हुए वहां पर आए। दैत्यों ने देखा ये कौन चली आ रही है हमारे समीप। जैसे जैसे भगवान मोहिनी रूप धारण किए दैत्यों के पास आए और सभी दैत्यों ने देखा तो देख करके सब एक जगह पर खड़े हो गए और कहने लगे, देवी कहां से आई हो, किस राज्य की हो, किसकी पुत्री हो। बोले आप ये जानकर क्या करोगे, आप दोनों लड़ रहे थे इसलिए मुझसे देखा नहीं गया, मैं चली आई। बताओ आप लड़ क्यों रहे हो, क्या कारण है। दैत्यों ने कहा ये अमृत कलश निकला है और मुझे विश्वास नहीं है देवताओं पर कि देवता हमें पिलाएंगे। भगवान ने कहा विश्वास करना भी मत, विश्वास तो अपने आप पे भी नहीं करना चाहिए, और ये तो पराये हैं, इन पे तो कभी विश्वास मत करना। तुम कौन हो। बोले मैं दैत्य हूं। बोले फिर तो तुम्हारी इनकी आज तक नहीं बनी, तो आज कैसे बन जाएगा। इसलिए अच्छा किसी का अगर थोड़ा सा विश्वास जीतना हो तो कलयुग की तो ये नियम है कि थोड़ा सा उसका प्रशंसा कर दो तो वो जानता है कि बस ये मेरा ही अनुयायी है। थोड़ा सा प्रशंसा कर दो मेरा ही अनुयायी है, वो ऐसा समझने लगता है। इसलिए भगवान भी दैत्यों के तरफ ही हो गए। बोले इनको अमृत मत पिलाना। बोले क्यों। बोले अगर अमृत पिलाए तो ये अमर हो जाएंगे, फिर इनसे जीत नहीं पाओगे। ऐसा करो, अगर कहो तो मैं इन्हें मदिरा पिलाती हूं और तुम्हें अमृत। दैत्यों ने कहा देवी अगर आपके हाथ से मिल जाए अमृत पीने को तो अमृत का स्वाद और सुंदर हो जाएगा। भगवान ने सोचा काम बन रहा है। दैत्यों को इशारा किया जल्दी लाइन लगाओ, टाइम नहीं बचा। एक पंक्ति में देवता बैठे, एक पंक्ति में दैत्य बैठे, और भगवान ने उस कलश को ऐसे पलटी मारा, घुमाया
कि दैत्य समझ नहीं पाए कौन सा अमृत का कलश है, कौन सा मदिरा का कलश है। भगवान सभी देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किए और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दैत्यों को भगवान अपना माया बिखेर करके रूप सुधा माधुरी का पान करा रहे हैं। दैत्य भगवान के रूप को देखकर मोहित हो रहे हैं और देवताओं को इधर भगवान अमृत पिलाए जा रहे हैं। राहु नाम का दैत्य, सरभानु नाम का दैत्य, उसने सोचा ये गाल में कुछ काला है, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। उससे रहा नहीं गया, वो देवताओं की पंक्ति में जाकर देवता का रूप बनाकर बैठ गया। देवता का रूप बना के बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। सूर्य चंद्र ने देखा, कहा, भगवान आपने क्या किया? अरे ये तो अमृत पी गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला, उसके गले को काट दिया। तब तक गले के अंदर जा चुकी थी अमृत। अमृत के प्रभाव से वो मरा नहीं, जीवित रह गया। बोलिए जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा अब तो अनर्थ हो गया। अब ये देवताओं, तुम्हारे लिए आज से काल बन चुका है, खरमंडल करता रहेगा। बोले इसका कुछ उपाय है? बोले है। भगवान ने बताया, इन्हें नवग्रहों में ले लो। पहले सप्तग्रह थे, कितने? 7। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह थे। लेकिन जब समुद्र मंथन के समय में राहु, सरभानु नाम के दैत्य का सर कटा, राहु और केतु 2 हुए, तो उन दोनों को भी मिला लिया गया कि 9 ग्रह में ले लो, नहीं ये जीने नहीं देंगे। तब 9 ग्रह हो गए। इन कथाओं को श्रवण कराया, इसीलिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। जैसे ही इन्हें कमजोर देखता है, थोड़ा देखता है कि बल कम है, तो राहु इनको ग्रसने का प्रयास करता है कि आज तो बदला लेकर रहूंगा। इस तरह समुद्र मंथन हुआ और पुनः समुद्र मंथन होने के बाद देवासुर संग्राम छिड़ गया कि दैत्यों ने अमृत पी ली, देवताओं ने अमृत पी ली और मुझे अमृत नहीं मिला, इसलिए मैं अब देवताओं को छोड़ूंगा नहीं। सारे दैत्य मिलकर के पुनः युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई और देवता पुनः स्वर्ग लोक में रहने लगे। राजा इंद्र ने कहा, गुरुदेव ये कैसा अनर्थ हो गया? बोले कोई बात नहीं, देवताओं ने अमृत ही तो पिया है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, ये अमृत पे भी भारी पड़ेगा। बोले वो उपाय कौन सा है? बोले सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करो और सभी ब्राह्मणों को कहो कि यज्ञ करे तुम्हारे लिए, और इतना ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दो कि वो अपने गदगद हृदय से आदि आशीर्वाद तुम्हें दे दे। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तुम इन देवताओं पे पुनः विजय प्राप्त कर लोगे। शुक्राचार्य के बताए जाने से उपाय को जैसे ही बताया तो राजा बलि ने सभी ब्राह्मणों को बुलाकर और खूब उन्हें चकाचक भोजन पकवान बनवा कर खिलाया और खूब बढ़िया दक्षिणा इत्यादि आभूषण इत्यादि देकर प्रसन्न किया। ब्राह्मण देवता प्रसन्न। खाने को ब्राह्मण अगर खूब बढ़िया पा जाए चकाचक, फिर क्या पूछना है, फिर तो पूरी आशीर्वाद उड़े लगे। जितना रहे कोष में सब संध्या पूजा तर्पण जो भी किए हों सब दे दे। ब्राह्मणों ने कहा, राजन तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मेरी इच्छा विप्रदेव ये है कि मेरे सामने कोई भी टिक ना पाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मणों ने एक
अपने तपोबल से तेजोमय रथ बनाया और कहा राजन इस रथ पर चढ़कर जब किसी भी व्यक्ति के आगे या किसी भी राजा के आगे तुम जाओगे युद्ध करोगे तो कोई भी इस रथ का सामना नहीं कर सकता, उस पर विजय पालोगे। जैसे उस रथ को पाया राजा बलि ने उस रथ पे चढ़कर पुनः देवताओं पर चढ़ाई कर दिया, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया तेजोमय रथ के साथ, और पुनः इंद्र को परास्त करके स्वर्ग पे अपना आधिपत्य जमा लिया। बोलिए जय जय श्री राम। इंद्र उसको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि आज स्वयं मेरे यहाँ नारायण आ रहे हों, ऐसा प्रतीत होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं आगे बढ़कर राजा बलि ने भगवान का सत्कार किया और कहा भगवान स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षान् मन्ये त्वर्यवबोधरान्। हे ब्राह्मण देवता स्वागत है आपका हमारे यज्ञ में। आज आपने दर्शन देकर मेरे इस पिपासे नयन को शीतलता प्रदान कर दी है। हे आप किस लिए किस प्रयोजन से मेरे यज्ञ में आए हैं यह बताने की कृपा करें। बाबर भगवान ने कहा राजन मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। मैंने सुना है कि आप भक्तराज प्रहलाद के नाती हो, और क्यों ना हो जिसके पूर्वज इतने भजनानंदी हो और इतने दानी हो, उसका पोता कैसे ना भगवान का भजन करने वाला हो। दानियों में आपका बड़ा नाम सुना है मैंने, और आपका तो कुल बड़ा ही सुंदर है। विरोचन के पुत्र प्रहलाद के नाती, और जिसका खानदान अच्छा रहता है उसका तो कहना ही क्या। प्रशंसा कर रहे हैं भगवान, इतना प्रशंसा किए कि एकदम गदगद हो गया हृदय बलि का। बलि ने कहा राजन आप प्रयोजन बता, आपका यज्ञ देखने में आया हूं, कोई प्रयोजन नहीं है। बलि ने कहा नहीं भगवान, अगर कोई कार्य है तो बताइए। आप ब्राह्मण बालक हो, क्या गुरुजी ने आपको भिक्षा लेने भेजा है? बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा भिक्षा ही लेने आया हूं। बलि ने कहा भिक्षा में क्या चाहिए? भगवान ने कहा जो मांगूंगा वो दे दोगे? बोले हाँ। बोले 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा हे ब्राह्मण देवता 3 पग भूमि क्या करेंगे आप और कोई वस्तु मांगिए। 3 पग भूमि में क्या होगा आपका? अरे कोई कन्या चाहिए विवाह के लिए, या धन चाहिए बहुत सारा? बामन भगवान ने कहा ये सारा कुछ मुझे नहीं चाहिए, जो कह रहे हो ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे देना, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो। बलि ने कहा महाराज आप दान किससे मांग रहे हो ये तो देखिए। अगर मैंने आपको 3 पग भूमि दिया तो इससे मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, लोग हंसेंगे मुझ पर। दान भी किया तो क्या किया, 3 पग भूमि किया। आप और मांग लो, आपको जितना भूमि चाहे उतना ले लो। भगवान ने कहा नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग से ज्यादा मैं 1 अंगुल नहीं। बार बार बलि आग्रह किया लेकिन भगवान रहे, मुझे 3 पग ही चाहिए। बलि ने कहा भगवान आपकी इच्छा है 3 पग लेने की तो जाओ, आप जहां चाहो वहां नाप लो। भगवान ने कहा ब्राह्मण हूं, ऐसे दान लूंगा भी नहीं, ऐसे दान लूंगा भी नहीं।
बलि ने संकल्प लेने को तैयार हुआ। जैसे ही वामन भगवान अपने कमंडल से जल गिराए हाथ में, शुक्राचार्य ने ध्यान लगाकर देखा कि ये बार बार ब्राह्मण बालक संकल्प बढ़ने को कह रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। संकल्प के लिए जैसे ही जल डालने चले, शुक्राचार्य ने देखा कि ये साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात नारायण आए हैं और इनके साथ छल कर रहे हैं, मेरे शिष्य के साथ छल करने आए हैं। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने रोका, कहा है राजन रुक जा, जिसे तू छोटा नन्हा सा बालक समझ रहा है वो बालक नहीं है, वो तो साक्षात नारायण हरि हैं। और जिसे तू दान देने जा रहा है उसे तेरी सामर्थ्य नहीं है दान देने की, इसलिए तू दान मत दे। बलि ने कहा भगवान क्या कह रहे हो ये, मैं राजा बलि हूँ, आज तक मेरे द्वार से कोई भिक्षार्थी लौट कर नहीं गया, अब कह रहे हो कि मैं दान ना दूं, ये नहीं हो सकता। और ये नन्हा सा बालक श्री नारायण हरि कैसे हो जाएंगे? बोले ये देवताओं की कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, ये मैं जान चुका हूँ, तू नहीं जान रहा है। तेरे आंखों पर पर्दा पड़ा है लेकिन मेरे आंखों पर पर्दा हट चुका है। बार बार शुक्राचार्य जी समझाए लेकिन बलि नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो दानी था और जो दानी होता है वो विचार नहीं करता है, वो सर्वस्व अपना दे देता है। बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये श्री हरि नारायण है तो आज मेरा जीवन धन्य हो गया, जिसके लिए मैं यज्ञ कर रहा था आज मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। और अगर ये श्री हरि विष्णु नहीं है तो 3 पग से ज्यादा ये ले नहीं पाएंगे, इसलिए अगर विष्णु है तो मेरा जीवन सार्थक हो गया इनको दान देने का अवसर पाकर, इसलिए मैं दान अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य ने देखा बात नहीं बना, जैसे ही कमंडल टेढ़ा किए जल गिराने के लिए, शुक्राचार्य टोटी में ही घुस गए। पतला सा निकला होता है कि मैं जल गिरने ही नहीं दूंगा तो संकल्प होगा कैसे। भगवान ने देखा जल नहीं गिरा, क्या गड़बड़ी समझ गए। बलि ने कहा महाराज दूसरा पात्र मंगाता हूं। बोले नहीं, इस पात्र में पूरा जल भरा है, इस पात्र की टोटी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, इसलिए अभी साफ कर देता हूं। चटाई से कुसा निकाला और कुसा निकाल के भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी दान देने में बाधा कर रहे हो, बाधा बन रहे हो, इसलिए आज मैं इसका दंड तुम्हें अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य जी अंधे नहीं थे, एकांत थे। दान देने से बलि को रोका। भगवान ने यह संदेश दिया कि जो व्यक्ति दान देने में दखल देगा या दान देने वाले को रोकेगा, क्या कर रहे हो, उसका यही गति होगा। भगवान ने उस टोटी में मारा और जाकर के बाईं आंख पे लगी और बाईं आंख गोविंदाय नमो नमः शुक्राचार्य जी का फूट गया। शुक्राचार्य जी बाहर आए और बाहर आकर श्राप दे दिए, जा हे राजा बलि तू मेरा बात नहीं मान रहा है, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जा मैं श्राप देता हूं कि तू श्री विहीन हो जा। गुरुदेव का श्राप लग गया। राजा बलि सहर्ष स्वीकार कर लिए और भगवान से बोले भगवान आप संकल्प पढ़िए। संकल्प पढ़े भगवान, और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ बावन भगवान अपना विराट स्वरूप बनाए। अपने शरीर को इतना विस्तृत किया कि एक ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। बलि भगवान को ऐसे सर उठाकर देख रहा है, हाथ जोड़कर खड़ा है कि वाह प्रभु
कैसी है तुम्हारी माया। आज तक मैंने आपका ऐसा अद्भुत दर्शन नहीं किया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। दूसरे पग में भगवान अतल वितल सुतल रसातल तलातल को नाप लिया। आधे पग में पूरी सृष्टि भूर लोग नाप लिए। बोले राजन, अभी तो 2.5 पग हुआ है, तीसरा पग कहाँ पूरा करूं। हाथ जोड़कर राजा बलि खड़े, बोले भगवान, मैं तो आपका दास हूं, सेवक हूं, और आपको मेरा संकल्प बचाना है, और इसके लिए आप मेरे इस सर पे पांव रख करके और मेरे संकल्प को पूरा करें। भगवान ने कहा, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं नाप सकता, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। बोले फिर किसका अधिकार है। बोले ये इस शरीर पर तुम्हारी पत्नी का अधिकार है। पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने भी हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे भगवान, ये मैं कहती हूं कि आज मेरे स्वामी का संकल्प आप हम दोनों के शीश पर अपना पांव रख के और पूरा करें। भगवान बलि के सर पे पांव रखकर अपना तीसरा पग रखकर संकल्प पूरा किए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान बलि के ऊपर इतने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूं कि जो मांगना चाहते हो मांग लो, जो मांगना चाहते हो वो मांग लो। बलि ने कहा, प्रभु सब कुछ तो मुझे मिल गया, अब मैं क्या मांगू, संसार में बचा ही क्या है। अरे पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड आपके ही दर्शन को चाहता है, और वो आज हमें आप स्वयं दे दिए हैं, अब और मुझे क्या चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं राजन, आप वर मांगो। बलि ने कहा, भगवान यदि कुछ वर देना चाहते हो तो आप मुझे ये वर दीजिए कि जहां मैं रहूं वहां आप हर क्षण हर पल मेरे सामने रहो। भगवान ने भक्त के बस में बंधवे और हल पर हर क्षण रहने का वरदान दे दिए। और राजा बलि से कहा, हे राजन, जाओ सुतल लोक में राज्य करो, और जिस कामना से तुम यज्ञ कर रहे थे वह कामना आपकी पूर्ण हुई। अगले मनवंतर में आप स्वर्ग के अधिकारी होंगे, क्योंकि आपका 100 यज्ञ पूरा हो गया है, और आप इंद्र के पद पर रहेंगे, ऐसा आशीर्वाद दिया। और भगवान सुतल लोक में जाकर बलि के साथ रहने लगे। और उस महल में एक खासियत थी कि 52 दरवाजे थे। कितने? 52 दरवाजों पर भगवान द्वारपाल बने खड़े थे। जब लक्ष्मी जी को पता चला नारद जी के द्वारा, तो लक्ष्मी जी आई, बोली, प्रभु कितने दिन हो गए आप वैकुंठ में नहीं आए, क्या हम लोगों को भूल गए? भगवान ने कहा, देवी भूला तो नहीं हूं, लेकिन आज मैं अपने भक्त के वश में हूं, इसलिए चल भी नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान गए थे छलने राजा बलि को, और राजा बलि ने भगवान को ही छल लिया। आज राजा बलि के यहाँ भगवान द्वारपाल बने खड़े हैं। लक्ष्मी जी बोली, कैसे आप चलेंगे? बोले, इसके लिए एक कार्य करना पड़ेगा। बोले, क्या? बोले, राजा बड़ा दानी है और उसके यहाँ कोई बहन नहीं है। यदि तुम श्रावण मास की पूर्णिमा को
राजा के हाथ पे राखी बांधो और मुझे मांग लो तो मैं मिल जाऊंगा। श्रावण मास का पूर्णिमा आया और लक्ष्मी जी राजा बलि को अपना भाई बनाई और राजा बलि के हाथ पे राखी बांधी। जब राखी बांधी तो राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तक मेरे कलाई पे कोई राखी बांधने वाली नहीं थी, आज कोई राखी बांधी। बड़ा प्रसन्न मन, बोला हे बहन बोलो क्या तुझे? लक्ष्मी जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। बोले नहीं, कुछ तो उपहार स्वरूप आपको लेना ही होगा। लक्ष्मी जी ने कहा आज देना चाहते हो तो जो मैं मांगू वो दे दोगे? बोले हाँ। बोले वो जो द्वार पे खड़ा है उसी को दे दो। जैसे इतना कहा राजा बलि ने कहा बहन तुम कौन हो, अपने रूप में आओ। लक्ष्मी जी जब अपने रूप में आई तो राजा बलि के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। राजा बलि ने कहा वाह परमात्मा कितने दयालु हुआ। अरे आपने अपने आप को तो दान देने का अवसर प्रदान ही किया, आज आपने जो जगत जननी है, जगत की जो पूरे सृष्टि का पालन पोषण करती है, जो हर एक जीव का पालन पोषण करती है, उन्हें भी दान देने का अवसर प्रदान कर दिया। बलि ने कहा बहन जाओ ले जाओ, वो कौन है आपके? बोले वो मेरे स्वामी हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस तरह भगवान राजा बलि के यहाँ से छुटकारा पाए और आए। अरे नहीं चाहिए, वैसे चाहिए। बोलिए जय जय श्री राधे। 52 अवतार के बाद सुखदेव जी ने मत्स्य अवतार की कथा सुनाई। वैवस्वत मनु के शुदुम्न आदि पुत्रों की कथा सुनाई। सरयाती वंश में सुकन्या और रेवती हुए, नभग इन्हीं के कुल में हुए और नभग के यहाँ अम्बरीश जी हुए जो भगवान के बड़े ही भक्त थे और बड़े ही भक्ति से और श्रद्धा से भगवान का एकादशी व्रत करते थे। एकादशी व्रत वो पूरे नियम से करते थे। अपने हाथों से भगवान को भोग लगाने के लिए वो आटा पीसते थे, अपने हाथों से भोजन बनाते थे, अपने हाथों से ही सारे कार्य करते थे, उसमें किसी की सेवा नहीं लेते थे। भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए थे और उनके सेवा में अपने सुदर्शन चक्र को लगा दिए थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार तो अपने प्राणों को उस सुदर्शन चक्र से दुर्वासा जी को भी बचाना पड़ा। बोलिए जय जय श्री राधे। समय का थोड़ा ध्यान हमें कराते रहिएगा।